मसीह यीशु के जिंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको रूहानी बातें यूट्यूब चैनल में वेलकम कहती हूँ और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, वो है दुल्हन। दुल्हन कौन सी? दुनिया की दुल्हन नहीं बल्कि बर्रा यानी कि यीशु मसीह की दुल्हन। और अगर आज हम गौर करेंगे कि यीशु मसीह की दुल्हन कौन है, कलाम फरमाता है कि कलीसिया यानी कि खुदा के लोग जो हैं, ना सिर्फ औरतें बल्कि मर्द, बूढ़े, नौजवान, बच्चे सब जो हैं वो यीशु मसीह की दुल्हन है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस पर, कुछ सवालों पर गौर करेंगे कि अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं तो हमें गौर करना है कि खुदा कैसी दुल्हन को पसंद करता है। और अगर हम खुदा की दुल्हन हैं तो क्या हमने खुद को तैयार कर लिया है, और अगर हम खुदा की दुल्हन बनना चाहते हैं तो हमने किस तरीके से तैयारी करनी है। आज हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि यीशु मसीह कैसी दुल्हन को पसंद करता है। कलाम मुकद्दस में से देखेंगे इफिसियों उसका 5 बाब और उसकी 27 आयत में यूं लिखा है, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज ना हो बल्कि पाक और बेऐब हो। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा ऐसी कलीसिया यानी कि ऐसी दुल्हन को पसंद करता है जो बेऐब हो, जिसके बदन पर दाग या झुर्री तक ना हो, जो बिल्कुल पाक और साफ हो, जिसमें गुनाह, जिसमें गंदगी, जिसमें गलाजत ना पाई जाती हो, बल्कि उसने खुद को यीशु के लिए, जिसने खुद को बर्रा की आमद के लिए, क्योंकि जब यीशु मसीह आमद आएगी, जब वो अदालत के लिए, पहली अदालत के लिए आएंगे, तो वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने के लिए आएंगे, वो अपनी दुल्हन को अपने साथ लेकर जाने के लिए आएंगे। और जिन लोगों ने, जिस दुल्हन ने खुद को तैयार किया होगा, यीशु मसीह उसको अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ पर हमने जाना कि यीशु मसीह कैसी दुल्हन को पसंद करते हैं, जिसके बदन पर दाग या झुर्री तक ना हो, जो बेऐब हो, जिसमें कोई गुनाह, जिसमें कोई खता ना पाई जाती हो, जिसने खुद को पाक और साफ किया हो यीशु के लिए, कि जब मेरा दुल्हा आए और वो मुझे अपने साथ लेकर जाए। तो हमने इसमें जान लिया है कि यीशु कैसी दुल्हन पसंद करता है। और अगर हम दुनियावी दुल्हन को देखें तो वो जब एक रिश्ता होता है तो एक दुल्हन और दुल्हा की डेट जो है वो मुकर्रर होती है, तो दुल्हन जो है वो महंगे से महंगे कपड़े खरीदती है। दुनियावी दुल्हन की अगर हम बात करें तो दुल्हा भी जो है वो महंगे से महंगे कपड़े खरीदता है। दुल्हन जो है वो मेकअप करवाती है, वो पार्लर में जाती है, वो मेकअप करवाती है ताकि वो बारातियों को और दूल्हे को खूबसूरत लगे, ताकि जब उसका दुल्हा आए तो वो उससे खूबसूरत लगे और वो उसको अपने साथ लेकर जाए। वो बहुत से पैसे खर्च करती है, वो बहुत ज्यादा टाइम लगाती है इन सब कामों के लिए, तैयार होने के लिए। तो जब दुल्हा आता है तो वो अपनी दुल्हन को तैयार पाता है और वो अपने साथ अपनी दुल्हन को ले जाता है। इसी तरह ये वक्त, ये टाइम हमें मिला है, खुदा ने ये वक्त हमें दे रखा है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने लिबास को खूबसूरत बनाए, हम अपना मेकअप अच्छा करें। लेकिन खुदा की दुल्हन जो है वो दुनिया की दुल्हन से बिल्कुल डिफरेंट है। उसका मेकअप दुनिया की दुल्हन से बिल्कुल डिफरेंट है, उसके कपड़े दुनिया की दुल्हन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि खुदा ऐसी दुल्हन चाहता है जो बेऐब हो, जिसके बदन पर दाग या झुर्री तक ना हो। खुदा जिस दुल्हन को पसंद करता है, आज हमने कलाम में से उसके बारे में जानना है। अगर हम देखें कि जब दुल्हन को पता होता है, जिस दिन दुल्हन की बारात होती है, तो वो दुल्हन जो है वो पूरा दिन जो है वो पार्लर में रहती है, वो मेकअप करवाती है, वो खूबसूरत बनती है, क्योंकि उसे पता होता है कि दोपहर को या शाम को मेरा दूल्हा आ जाएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। तो वो पहले से तैयारी करती है, वो खुद को तैयार करती है, वो खूबसूरत बनती है ताकि उसका दूल्हा उसको ले जाए। लेकिन अगर वो दुल्हन तैयार ना हुई हो, उस दुल्हन को पता ही ना हो, उसने कोई तैयारी ही ना की हो अपने दूल्हे के आने की, तो वो दूल्हा आएगा और उसको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो दुल्हन तैयार ही नहीं थी। इसी तरह आज हमारे पास वक्त है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने आना है, बर्रा की आमद होगी, बर्रा की अदालत होगी, उसकी आमदे सानी होगी, वो हमें लेने के लिए आएगा। तो अब उसने अपनी दुल्हन को वक्त दिया है, टाइम दिया है कि वो तैयार हो जाए, खुद को उसके लिए तैयार करे। तो कलाम मुकद्दस में से जानेंगे कि बर्रा की जो दुल्हन है उसका लिबास कैसा होना चाहिए, उसकी तैयारी किस तरह होनी चाहिए और उसने किस तरह से खुद को तैयार करना है। अगर आप बर्रा की दुल्हन बनना चाहती हैं तो हम इसके बारे में, बर्रा की शादी के बारे में जानेंगे। मकाशवा उसका 19 बाब, उसमें हम बर्रा की शादी के बारे में जानेंगे कि ये जो दुनिया की दुल्हन है वो तो बहुत खूबसूरत लहंगा, बहुत महंगा लहंगा खरीदती है और पहनती है, तो क्या खुदा की दुल्हन को कैसा ड्रेस पहनना है, खुदा की दुल्हन को कैसे कपड़े पहनने, वो खुदा का कलाम हमें फरमाता है।
बताता है कि हमने कैसे खुदा की दुल्हन ने कैसे तैयार होना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद है। जो बर्रा की दुल्हन है वो साफ महीन कतानी लिबास पहनेगी। मतलब ये क्या कहते हैं कि मुकद्दसों की जो रास्तबाजी है, जो मुकद्दस लोग होंगे, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग होंगे, वही बर्रा की दुल्हन बनेंगे, और उनसे मुराद रास्तबाजी के काम है। जो बर्रा की दुल्हन है, जो खुदा की दुल्हन है, उसका कीमती लिबास, उसका महंगा लिबास उसकी रास्तबाजी होगा। उसने रास्तबाजी का लिबास पहना है, उसने गुनाह को, खताओं को, बदी को अपने बदन से, अपनी जिंदगी से दूर करना है। उसने बर्रा को, अगर वो बर्रा की दुल्हन बनना चाहते हैं, अगर हम बर्रा के साथ जाना चाहते हैं, शरीक होना चाहते हैं उसकी शादी में, अगर हम उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं, तो हमने अपने आप को पाक और साफ करना है। रास्तबाजी का लिबास हमने पहनना है, ताकि बर्रा को हम पसंद आ जाए। और हमारी खूबसूरती, जो बर्रा की दुल्हन है उसकी खूबसूरती क्या है? खुदा का कलाम बर्रा की दुल्हन की खूबसूरती है। मेकअप जो है वो खुदा का कलाम हमारा मेकअप है। रोज़ा, दुआ, रूहुल कुद्दस जो है वो हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है, वो हमारा मेकअप है। हमने रूहुल कुद्दस के साथ खुद को तैयार करना है।